नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस वक्त जब हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ रामगढ़ की सीट है जहां पर तस्वीर अभी बहुत साफ़ नहीं है, पूरी तरह से साफ़ नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं है। बहुत कम वोटों के अंतर से 2020 का मैच चल रहा है एक तरह से बीएसपी और बीजेपी उम्मीदवार के बीच। लेकिन बेलागंज सीट जेडीयू ने आरजेडी का किला ध्वस्त कर दिया है। 34 सालों का अभेद किला, जिस किले को फतह कर लिया है जेडीयू ने। जेडीयू की मनोरमा देवी बेलागंज सीट से जीत चुकी हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी सर हैं। राजेश तिवारी साहब, बेलागंज का किला फतेह कर लिया, खुश तो बहुत होंगे आप। कल आप बड़ा दावा कर रहे थे, आपका दावा सही साबित हुआ। देखिए, हम वहाँ रहे थे जी अभिषेक जी, तो सच्चाई हम जान रहे थे कि क्या सच्चाई है, जनता का क्या मूड है। और खासकर बेलागंज सहित तमाम चारों विधानसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बिहार के हित में लिया, देश के हित में लिया, खासकर अपने विधानसभा के हित में लिया। रह गई बात है कि जिस तरह से विपक्ष ने प्रपंच किया, जिस तरह से जाति और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश किया बेलागंज सहित तमाम जगहों पर, उन लोग धराशायी हुए और जीत जो है सुशासन की हुई, जनता राज की हुई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है उसका परिणाम हुआ कि आज 34 साल से जिस कहा जाता था कि राजद का अभेद है, वो किला को ध्वस्त करने में हम लोग का नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस बात की चर्चा थी वो आशंका भी सही साबित हुई। प्रशांत किशोर ने खेल बिगाड़ा आरजेडी का। एक तरह से उनका चुनाव लड़ना आपके लिए बेलागंज में फ़ायदेमंद साबित हुआ। उनके वोटर, उन्होंने 15,000 वोट हासिल किए हैं उनके उम्मीदवार ने, और मुस्लिम वोट बैंक पे लालू यादव के आधार वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। नहीं, देखिए, उसमें प्रशांत किशोर का कोई रोल नहीं है, उसमें मोहम्मद अमजद का रोल है। अमजद का वहाँ लोकप्रियता था और तो उम्मीदवार वो जनसुराज के जनसुराज का अगर उम्मीदवार, तो जनसुराज के उम्मीदवार तो आपको रामगढ़ में भी था। वहाँ का कहाँ मुस्लिम वोट दिया है वहाँ का? इमामगंज में जनसुराज का उम्मीदवार 35,000 वोट लाया है। वो जो डॉक्टर साहब थे, वो हम लोग खुद ये जान रहे थे कि उनकी अपनी लोकप्रियता थी और जिसके बदौलत वो लाए हुए हैं। प्रशांत किशोर अब जो है वो काट का हाड़ी हैं। अब वो अपना दुकान यहाँ बंद करें और सीधे जो काम करते थे उसी पर, जो है टेंट मैनेजमेंट वाला जो काम करते थे, वो उस पर वो जाए। और खासकर हम कहेंगे तेजस्वी यादव जी का कि तेजस्वी यादव जी, आप प्रतिपक्ष के नेता से जिम्मेवारी से आप मुक्त होइए। और जगदा बाबू, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर जो है बचा हुआ है तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आप अपना बेटा को नहीं बचा सके। पिछला बार किसी तरह से 150-200 वोट से जीत गए थे, अपना घर का किला नहीं बचा पाए, तो अब इसके बाद आप क्या बचता है? इसलिए अब ये 2024 जो है वो आप सेमीफाइनल था, 25 में जो है राजद टोटल साफ होगा। 25 में राजद साफ हो जाएगी, ये दावा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।